हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। तो हमने चैप्टर हु इज़ द ग्रेटेस्ट अच्छे से पढ़ लिया। अब हम उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिसन टू द स्टोरीज केयरफुली एज योर टीचर रीड्स देम अलाउड। नोट डाउन द न्यू वर्ड्स, आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स एंड डिस्कस देम इन द क्लास। तो सबसे पहले हमें कहा गया है कि ये जो स्टोरी है हमारी टीचर जब हमें समझाएगी तो हमें इसे अच्छे से सुनना है। तो आप इस चैप्टर का हमारा वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है और वो वीडियो देखते हुए आप नए वर्ड्स, नए आइडियाज़ और नई जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें लिखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गेस द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। जो फॉलोइंग वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हैं हमें उसका मीनिंग हमें समझाना है। तो फर्स्ट वर्ड जो हमें दिया था दैट वाज क्लोजेस्ट टू द एम्परर्स हार्ट। इसका मतलब होगा एम्परर्स फेवरेट, मतलब एम्परर को जो सबसे ज़्यादा पसंद था। और इस चैप्टर में एम्परर को सबसे ज़्यादा कौन पसंद था? बिरबल पसंद था। ग्रेव ऑफेंस मतलब सीरियस क्राइम, मतलब ऐसा क्राइम जो बहुत ज़्यादा ही सीरियस है, मतलब किसी ने किया, हम कहते हैं ना क्या कर दिया, कितनी बड़ी चीज़ कर दी। तो ऐसा क्राइम जो बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेचर का है। बैनिश मतलब टू एक्सपेल और ड्राइव अवे समवन फॉर अ कंट्री, मतलब किसी को किसी एम्परर से निकाल देना या उसे वहाँ से भगा देना। थर्ड, से विथ रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। हमें स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। फर्स्ट, अकबर वांटेड टू पनिश द पर्सन हु पुल्ड हिज मस्टैच। फॉल्स, बिकॉज ऑफ हिज ओन ग्रैंडसन हैड पुल्ड हिज मस्टैच दैट मॉर्निंग। क्वेश्चन है कि अकबर क्या उस आदमी को पनिश करना चाहता था जिसने उसकी मूंछ खींची थी? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अकबर उस आदमी को पनिश नहीं करना चाहता था क्योंकि वो कोई और नहीं, उसका ही पोता था जिसने उसकी मुस्टैच खींची थी। नाउ बी, अकबर थॉट ही वॉज ग्रेटर देन गॉड। क्या अकबर को ये लगा कि वो भगवान से भी बड़ा है? फॉल्स, बिकॉज इट वॉज नॉट अकबर बट द courtiers who showered false praises on him। फॉल्स इसलिए है क्योंकि अकबर नहीं, उसके जो मंत्री थे वो उसके ऊपर उसकी झूठी तारीफ कर रहे थे। बिरबल थॉट अकबर वॉज ग्रेटर देन गॉड। सी, क्या बिरबल को ऐसा लगा कि अकबर भगवान से बड़े हैं? फॉल्स, बिकॉज ही न्यू दैट गॉड इज ग्रेटर देन एनीवन एज गॉड्स किंगडम इज सो वास्ट। नहीं, बिरबल को बिल्कुल ऐसा नहीं लगा। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि बिरबल भी जानता है कि गॉड सबसे बड़े हैं और गॉड का जो किंगडम है वो सबसे बड़ा है। राइट अ सेंटेंस ईच अबाउट 3 of your friends। ईच टाइम यू शुड से what your friend कैन नॉट डू एंड येट पे अ कॉम्प्लीमेंट टू योर फ्रेंड। आपको ऐसे सेंटेंस लिखने हैं अपने किसी 3 फ्रेंड्स के बारे में जहाँ पे आपको ये बताना है कि आपका फ्रेंड क्या नहीं कर सकता है, लेकिन आपको उस फ्रेंड को कॉम्प्लीमेंट भी करना है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे आंसर बताती हूँ। फर्स्ट, माई फ्रेंड राहुल राइट्स वेरी स्लोली बट हिज हैंड राइटिंग इज़ वेरी नीट एंड ब्यूटिफुल। तो इस लाइन में मैं भले ही अपने फ्रेंड के बारे में ये बता रही हूँ कि वो बहुत स्लोली लिखता है, पर आप देखो उसकी मैंने तारीफ़ कर दी कि वो बहुत सुंदर लिखता है। माई फ्रेंड नीति इज़ वेरी शॉर्ट बट शी रन्स वेरी फास्ट एंड विंस द रेस। अब नेक्स्ट में मैंने बताया कि नीति भले ही हाइट में बहुत छोटी है लेकिन वो बहुत तेज़ दौड़ती है और रेस जीत लेती है। थर्ड, माई फ्रेंड अनीता फेल्स इन मैथ्स बट शी इज़ वेरी गुड एट ड्राइंग एंड इन बास्केटबॉल। फिर मैंने बताया मेरी जो फ्रेंड नीता है भले वो मैथ्स में फ़ेल होती है लेकिन वो ड्राइंग में और बास्केटबॉल में बहुत सुंदर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एम्परर अकबर। हमें एम्परर अकबर पे एक छोटा सा नोट लिखना है। तो आप क्या लिख सकते हैं? एम्परर अकबर वॉज बॉर्न ऑन 14th of October 1542 इन उमारकोट, Pakistan and died on 27th October 1605. He was the son of Emperor Humayun. अकबर
became the king at the age of 13 after his father's death. Akbar had 9 jewels or Navratans in his court. They were Abul Fazl, Faizi, Tansen, Birbal, Raja Todarmal, Raja Man Singh, Abdul Rahim Khan Ilkhana, Fakir Azion Din, and Mullah Do Piazza. Of them, Birbal was very close to his heart. Akbar the Great is known as one of the greatest rulers in the world, not just because he had a vast empire, a very strong army, untold wealth, but because he was a good human being. He cared for his subjects. He had great respect for scholars, writers, poets, and artists belonging to different religions. He was a patron of art and culture. तो ये अच्छा पैराग्राफ है, आप इस पैराग्राफ को लिख सकते हैं एज एन आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, कन्वर्ट द स्टोरीज इनटू डायलॉग्स एंड रीड द डायलॉग्स अलाउड इन द क्लास. तो आप एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. स्टोरी फर्स्ट. अकबर enters the court with a serious expression. I have a question for all of you. What should be the punishment for someone who pulls my mustache? मतलब हम डायरेक्टली उसके क्वेश्चन में ही आ जाएंगे. Nobleman first. Flog him. Give him 50 lashes of whip. Nobleman 2. That's not enough. Put him in jail without food and water. मैं आपको ये अभी आपको चैप्टर नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको चैप्टर समझना है और आपको उसमें कुछ डाउट है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं, उसमें ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझाया गया है. Courtier shouting, whip him, beat him up, hang him, cut off his offending hands. Birbal sitting silently and smiling a little. Akbar, what do you say, Birbal? What is your opinion? Birbal, in my opinion, O giver of peace to the world, the offender should be given his favorite sweetmeats. Courtiers, Raja Birbal, are you out of your mind? Give sweetmeats for such a grave offence? Birbal, yes. Who would be so bold as to pull the emperor's moustache? Only his own grandson. Akbar, लाफिंग लाउडली, हा 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 हा. मतलब यहाँ से पूरा क्लियर हो गया कि उनके ग्रैंडसन ने ही उनकी मूछ खींची थी. नाउ स्टोरी सेकेंड, जो पूरा डायलॉग्स में एक्सप्लेन्ड है. Emperor Akbar relaxing with some courtier. Courtier 1, you are the greatest of the kings. Courtier 2, you are the greatest of the kings or emperors that ever lived on the earth. Courtier 3, you are the greatest of all the people in heaven or earth. Courtier 4, you are as great as God Almighty. Courtier 5, you are greater than the God Almighty. Akbar stopping the courtier. Do you all believe so? All the courtiers. Yes. Birbal, that's all. Leave it to me. You all return home now. Don't worry. I'll prove it tomorrow morning. लास्ट लाइन जो थी वो आप कट कर देना. सारे कोर्टियर्स यस कहते हैं. देन अकबर, ऑल राइट देन, प्रूव इट टू मी. टेल मी एटलीस्ट वन थिंग दैट आई कैन डू बट गॉड अलमाइटी will not be able to do, otherwise you will all incur a royal displeasure. You have till morning to prove it. Courtier thinking and thinking. Courtier first, let's take Birbal's help. Courtier 2, that's a good idea. Courtier 3, we should meet him right away. Courtier 4, let's all go together at Birbal's house. Birbal, what's the matter? Why are you all here so late in the evening? Courtier 5, we are in a fix. By tomorrow morning we have to prove to the emperor that he is greater than God Almighty. Birbal, that's all. Leave it to me. You all return home now. Don't worry. I'll prove it tomorrow morning. They all leave. The next morning the court is full of people who are curious to know what would happen next. Akbar, well, have you found a good answer to my question, or are you ready to leave the court forever? Birbal stepping forward and bowing low. Please don't be angry with those who think you are the greatest. There's certainly at least one thing that you can do, but the God Almighty cannot. Akbar thoughtfully. What is that one thing? Birbal, when you want to punish someone, you can banish that person. You can throw him out of your kingdom, but
God's kingdom extends everywhere. The Almighty cannot banish anyone from his kingdom. Akbar smiling. That was very clever, Birbal. While showing how I have an advantage, you have also shown that God is greater. I believe you. All courtiers. Oh, great emperor, please forgive us for our stupidity. Akbar, happily go. I pardon you all. Do not repeat it again. All bow. कर्टन्स क्लोज। तो ये बहुत अच्छे से डायलॉग्स में रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपको अगर आपके स्कूल में ऐसा कुछ दिया भी जाए करने के लिए तो आप इस चीज़ को कर सकते हैं। नाउ 7th क्वेश्चन हमें दिया है, फॉर्म पेयर्स एंड मेक अ पेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ any one of the two stories. To do so, each person present only one sentence at a time, and the next one is immediately presented by the partner. Thus, each person in the pair present alternate sentence without breaking the flow of the narration. मतलब आपको दो दो लोगों का ग्रुप बनाना है और ये जो हमने डायलॉग में लिखा है इसे आप बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको प्रेजेंट करना है, और आपको कैसे प्रेजेंट करना है कि एक पर्सन होगा वो एक डायलॉग बोलेगा, नेक्स्ट डायलॉग फिर नेक्स्ट पर्सन बोलेगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स हैं आप कैरेक्टर्स अपने में बांट लें। एक अकबर का रोल कर ले, दूसरा बिरबल का रोल कर ले, और जो कोर्टियर्स के रोल है मेनली वो रोल भी आप एक दूसरे में बांट सकते हैं। इस तरीके से आप ये कर सकते हैं। 8. Find at least 5 other Akbar and Birbal stories and share them with your friends. Make a list of stories collected by the entire class. Put your list in alphabetic order. आपको क्या करना है, अकबर बिरबल की स्टोरीज़ और जो हैं वो आपको ढूंढनी है और वो स्टोरीज़ को अपने फ्रेंड्स को बताना है और रिप्रेजेंट करना है। तो ये स्टोरीज़ आपको बहुत सारी मैगज़ीन्स आती हैं, स्पेशली अकबर बिरबल की बुक्स भी आती हैं जो आपको किसी भी बुक स्टोर में मिल जाएगी। आप वहाँ से ले सकते हैं और ये स्टोरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।